मेरे बहादुर मुलाजिम को देखो, अभी नया आया है लेकिन टीम के साथ घुल मिल जाने में कामयाब हो गया है और साथ दोस्तों की मदद भी कर रहा है। आयतज कुछ कहो, यहाँ बैठे सब लोग तुम्हें सुनना चाह रहे हैं। शुक्रिया भाईजान। मेरी जान, जाने जिगर, मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरी गिलहरी, बताओ ना मुझे। एक ताजा ख्याल आया है, लेकिन उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अच्छा। मैंने उस फाइल का जायजा लिया। जायजे में पता चला कि आपने सीईओ के घर के अतराफ में किराए के घर में भी कुछ वक्त गुजारा। हमें कुछ लोग जरूर मिले जो कहते हैं कि हम पड़ोसी हैं, लेकिन बहुत वक्त लगेगा। अगर हम पहली चीज करते हैं जो जहन में आती है, लेकिन इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है। मुल्हिका विला किराए पर दिया गया है फिल्म और टीवी के शो के अमले को, जो उसके घर के बिल्कुल सामने है। यही ख्याल है जो कि मुझे आया है। तो ये बात है। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया आयतज, एक एक करके मुझे समझाओ प्लीज। फिराद साहब सीईओ बोदरम जा रहे हैं बिग ब्रदर के तारिक को देखने के लिए। मुझे लगता है ये नाम उससे बहुत पसंद है, क्योंकि वो उससे तहे दिल से मिलना चाहता है। मेरे ख्याल से हमें एक म्यूजिक वीडियो शूट करना चाहिए। उस विला के सामने स्टेज का सामान, कैमरे वगैरह सारे सेट करेंगे, और जब वो देखेगा तो दौड़ कर आएगा बिग ब्रदर के तारिक से मिलने। मैं उससे मिलकर अपना बिजनेस कार्ड दूंगा उसे। बाकी काम आसान। जानता हूं कुछ पैसे तो खर्च होंगे, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं वादा करता हूं। आप पहल करें, मैं 24 घंटे में सीईओ को अपना बंदा बना लूंगा। तुम्हें हमारे कारोबार का थोड़ा सा भी ख्याल है? बताओ मुझे। शर्म आ रही है मुझे। किस पर भरोसा किया मैंने? माफ कीजिएगा, मैंने कुछ गलत कहा? मैं यहाँ के मोज़ेज़ अमले को तनख्वाह देने के काबिल नहीं हूँ और नहीं जानता कितना पैसा खर्च होगा, और तुम मुझे उस आदमी के लिए एक वीडियो शूट करने का कह रहे हो। लेकिन वीडियो तो एक बहाना है, असल मकसद तो उसका ख्वाब पूरा करना है। फिराद भाई। क्या कहा? भाई कहा मुझे? सोच समझकर बोलो वरना मार डालूंगा। मैं तुम्हें सारा दिन ख्वाब देखने के पैसे नहीं दे रहा। छोटे बच्चे नहीं हो। मुझे लगता है इंटरव्यू के दौरान तुम्हारी मदद की है किसी ने। अक्ल तो नजर ही नहीं आ रही तुम में। जवाब नहीं है तुम्हारा। अब मुझे बुरा लग रहा है फिराद साहब। इतना भी कह सकते हैं आपको आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन सबके सामने इस तरह मेरी बेइज्जती। अच्छा, तो तुम्हें बुरा लग रहा है? कोई बात नहीं, अभी हल करते हैं। चलो निकल जाओ यहाँ से। अब से आयतज यहाँ पर काम नहीं करता। चलो। फिराद साहब अभी छोटा है, सिर्फ हमारी मदद करना चाहता था, और प्लान भी अच्छा है। एक सेकंड जमाल भाई, आप दूर रहें, आपकी अपनी फैमिली है। फराद साहब, मुझे लगता है कि इनका प्लान थोड़ा। आप भी दूर रहें, क्योंकि ये आपके पुराने खिलाड़ी हैं। मत बोलें, रुक जाएं। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आया। आप मुझे इसलिए निकाल रहे हैं कि आपको मेरा आइडिया पसंद नहीं आया? हैं? ये किस किस्म का बहाना है? कैसा बहाना? हाँ, मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। तुम बेकार हो, बेवकूफ हो, इसलिए तुम्हें निकाल रहा हूँ। चलो जल्दी निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ, निकल जाओ, चलो। मेरी वजह से हुआ सब। प्यारे दोस्तों, अब आप रोशन पहलू भी देख लें। अब इसके पैसों से इस कमरे में मौजूद हर शख्स को तनख्वाह का प्रीमियम अदा होगा। अपना ख्याल रखना आयतज। यही अल्लाह की मसलहत है यार, फिक्र मत करो, बहुत नौकरियां हैं। मैंने इस इंसान के अंदर के दुख को महसूस किया तो खुद पर काबू नहीं रख सका। सॉरी। एक मिनट, फरहाद साहब ने आयतज को निकाल दिया और अब हमें पैसे देंगे। चलो चलो जल्दी चलो नुमान। हौसले, आयतज को निकाल दिया है। फरहाद साहब को रहम नहीं आया, लेकिन मजे की बात बताऊं, अब हमें तनख्वाह मिलेगी। भाई, आपने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया था। ठीक कह रही हो हौसले, लेकिन इसमें मैंने पूरी बात नहीं बताई थी। पूरी बात तो मैं अब बताऊंगा। तुम्हें पता है, मैं इस खबर के लिए भागा भागा आया हूँ, लेकिन तुमने इतने में पढ़ भी लिया। देखा ना तुमने मुझे, मैं कितना अक्लमंद हूँ। देखा ना असले, मैं अपनी फॉर्म में वापस आ गया हूँ और मैं पहले से भी मजीद ताकतवर हूँ। कैसे मुमकिन है? ये बिल्कुल मेरी तरह सोचता है।
ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। बहुत काम के हो आइतज।